दूध से दही का बनना, समझ गए, फ्रूट का पकना, खाने का डाइजेस्ट होना, ये सब केमिकल चेंजेस हैं, तो इसे ही केमिकल रिएक्शन कहेंगे। किसी प्रोसेस से ये हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन कोई लिखने के लिए आए, सबसे इजी केमिकल रिएक्शन क्या है? पानी को बनाना, H2O। अपने बुक में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन कौन सा है? उसने कहा है मैग्नीशियम रिबन को लो। रिवीजन कर रहा है तो रिवीजन की तरह पढ़ेंगे हम लोग। मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं? बर्न कराते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। हाँ, पहले उसको साफ करेंगे तब बर्न कराएंगे। साफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उसको? ये सवाल पेपर में आता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने की ज़रूरत क्यों है? पहली एक्टिविटी में ये हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पहले से बना लेता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहता है। तो इसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर रहती है। समझ गए? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर रहती है जिसको हम सैंड पेपर से रगड़ के साफ करते हैं। फिर कभी भी तुम्हें आ जाए कि ऑक्साइड बनाना है, बर्न कराना है या ऑक्सीडेशन कराना है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो तुम्हें लगाना है O2 ही। ठीक है? O2, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। O2 जब इससे रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बनेगा अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे पता करेंगे क्या बनेगा? मैंने बताया था तुम लोगों को, मैग्नीशियम का 2+ होता है, ऑक्सीजन का होता है 2-। ये आपस में कंबाइंड जब होंगे कैंसिल तो बनेगा MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे बना देना। समझ गए? अब इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग भी हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो 2 लगा दो। तो मैग्नीशियम 2 हो गया तो 2 यहाँ लगा दो। ये पहला था। पहला इसमें क्वेश्चन यही आएगा, मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम उस पर लेयर रहती है, तो उस लेयर को सैंड पेपर से साफ किया जाए। दूसरा, जब इसको बर्न कराया जाता है रिबन को तो क्या बनता है? तो लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा होता है ये? वाइट पाउडर। कैसा होगा? हाँ, वाइट पाउडर होगा। और बस किस फ्लेम के साथ जलता है? तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, चमकदार फ्लेम के साथ जलेगा। इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं आएगा इस वाले एक्टिविटी से। और कई बार आया हुआ है, पेज पलटोगे एक्टिविटी दूसरा मिलेगा। दूसरी एक्टिविटी क्या है? पहली एक्टिविटी ये थी, दूसरी देखो क्या है? क्या है? फिर कॉपी खोला, चीटिंग करके बताओगे तुम? तो यहाँ तुम तो करे आता है ना, तो वहाँ कॉपी खोल के बताओगे सबको। दूसरी एक्टिविटी देखो क्या है? इसमें लेना है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस, टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला देना है। ठीक है? तो लेड को हम लोग लिखते हैं नॉर्मली Pb से, और लेड का ऑक्सीडेशन नंबर या कह लो उसमें जो चार्ज होता है नॉर्मली हम 2+ लेते हैं। क्या लेते हैं? 2+। जैसे नाइट्रेट कहा है तो नाइट्रेट को हम लोग NO3 लिखते हैं और इस पर माइनस चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? -1। अगर इन दोनों को कभी कंबाइंड, ये एक्टिविटी दूसरा वाला है सेकेंड। अब यहाँ पर अगर ये दोनों कभी कंबाइंड होते हैं तो प्लस माइनस ही कंबाइंड होंगे, तो P2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ। तो माइनस केवल ये बताता है कि ये राइट साइड रहेगा। तो PbNO3 ऐसे ट्वाइस रहेगा। समझ गए? तो ये हो गया लेड नाइट्रेट। क्या हुआ? तो कभी आएगा तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन
अब जैसे ये सॉल्यूशंस कह रहा है तो यहाँ तुम अगर सही से इसको लिखना चाहते हो PbNO3 ऐसे एक्वस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्वस ऐसे लिख सकते हो, PbNO3 2 ऐसे एक्वस लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐड किया गया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस। कौन सा? पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या हुआ? पोटेशियम को K से लिखेंगे, आयोडाइड I से लिखेंगे। आयोडीन के ऊपर -1 होता है। एक दिन मैंने लिखवाया था ना इन सबको, अरे ये सब लिखवाया था कैसे प्लस होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड कभी आएगा तो K और I लिख देंगे साथ में, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। जब इसमें रिएक्शन होगा तो ये प्लस वाला लेट माइनस वाले I के साथ जाएगा, NO3 K के साथ जाएगा। समझ गए? तो बनेगा क्या? PbI2। क्या बनेगा? PbI2। बता नहीं है तुम्हें, बोलो मत, अभी लिखवाऊंगा तुम्हें इसमें सारे दे। PbI2 बनेगा। I2 क्यों बना? कि Pb के ऊपर 2 है, अगर ये I1 से करेगा 2 यहाँ आ जाएगा। समझ गए? अब K के साथ NO3 मिलना चाहता है तो K के ऊपर +1 है, NO3 के ऊपर -1 है, तो KNO3 डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। क्या बनेगा? KNO3 ये बन जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड किस कलर का प्रिसिपिटेट बनता है? पीले कलर का, येलो कलर का क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट बनता है। नीचे आके ये बैठ जाता है। ठीक है ना? आ गया समझ में? अभी लपाड़े मार दूंगा। पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने? फिर आगे आगे कूदना है केवल। समझ गए? तो ऐसा हो जाएगा। एक्टिविटी 3 देखो। थर्ड वाले एक्टिविटी में क्या है अपने पास? क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ग्रेनल से रिएक्शन करता है। जिंक ग्रेनल्स मतलब मेटल। मेटल को जब भी हम लिखेंगे उसमें 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मेटल जो भी कहेगा हम ऐसे ही लिख देंगे, जैसे Zn लिख दिया, Cu लिख दिया, Fe लिख दिया। ये ऐसे हम कुछ भी लिख देंगे जो मेटल कहेगा। ठीक है? मेटल में 2, 3, 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी यहाँ पर। और प्लस अब उसने कहा कि ये रिएक्शन कर रहा है HCl से। किससे रिएक्शन करेगा? HCl से। तो मेटल, जितने मेटल होते हैं सारे प्लस होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि Zn के साथ हम लिखते हैं 2+। कितना? 2+। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिखते हैं H+, क्योंकि इस साइड है। क्लोरीन लिखेंगे माइनस। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? क्योंकि ये प्लस है। जिंक किसके साथ जाएगा? जिंक किसके साथ जाएगा? क्लोरीन माइनस वाले के साथ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर जिंक क्लोरीन से मिलना चाहता है तो 2 इसका इधर चला आएगा, तो क्या बनाएगा? ZnCl2। क्या बनाएगा? तो यहाँ बना दिया ZnCl2। और हमेशा याद रखना, गैसेस जो भी हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस छोड़कर गैस जो भी है, जैसे हम हीलियम नियॉन को छोड़ दें, हीलियम नियॉन आर्गन जो इनर्ट गैसेस हैं उनको छोड़ दें, तो सब डाई एटॉमिक बनाती हैं मोस्टली। जैसे हाइड्रोजन के लिखना है तो H2 लिखेंगे, H कभी नहीं लिखना है हाइड्रोजन गैस को। O2 लिखेंगे, N2 लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ओजोन का है O3, वो तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता इसलिए इसको लिखना नहीं है। तो अपने सिलेबस में जो गैसेस लिखना है H2, N2, O2, जब भी लिखो इसी फॉर्म में लिखो, 2 लगाकर। तो ये जैसे हाइड्रोजन अकेले बच रहा है तो इसे हम ऐसे अकेले नहीं लिख सकते। ठीक है? क्या लिख लेगा हाइड्रोजन गैस? ऐसे। ठीक? तो अब यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। ये Cl2 है, ये H2 है, Cl2 यहाँ Cl1 है, 2 लगा दो तो बैलेंस हो गया। समझ गए? कॉपर से HCl हम रिएक्शन करवाएंगे
तो बताओ क्या बनेगा वाला, क्या बनेगा? हाँ हाँ, Cl2 और हाइड्रोजन गैस ने। बहुत बोली निकलती, इसीलिए कहता हूँ चुप रहो। कॉपर से HCl H2SO4 ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल में जब तुम देखोगे हाइड्रोजन के नीचे आता है क्या? कॉपर। तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कौन? कॉपर। इसलिए ये कभी आ जाए कॉपर के साथ एसिड का रिएक्शन तो नो रिएक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, सेकंड में भी पढ़ाया जाता है और थर्ड में भी पढ़ाया जाता है सेम रिएक्शन। कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता। रिएक्टिविटी टेबल है ना, नहीं समझे? वो टेबल के हिसाब से हर चीज़ें रिएक्शन करती है। तो मैंने तुम्हें बताया था रिएक्टिविटी टेबल ध्यान में रहना चाहिए। आयरन है, आयरन कर लेगा, आयरन HCl से करेगा, तुम समझ गए होगे क्या बनाएगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आया समझ में? गैस में ऐसे एरो लगा रहता है कभी कभी, या गैस को हम G से लिखेंगे, सॉलिड को S से। अगर ये कॉन्सनट्रेटेड है तो कॉन्सनट्रेटेड लिख देंगे, डाइल्यूट है तो एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाइल्यूट लिख देंगे या एक्वस लिख देंगे, ऐसा लिख देते हैं। आया समझ में? नहीं आया तो देखो एक्टिविटी में तुम्हें दिया होगा कि ये क्या है, तो देखो यहाँ दिया है ये डाइल्यूट है। क्या है? डाइल्यूट है। तो जो पेपर में आएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही आ जाता है। कैसे? जिंक कौन से एसिड से रिएक्शन करेगा? डाइल्यूट। या किससे? या असर्शन रीजनिंग में आ जाएगा डाइल्यूट एसिड से कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड से। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा डाइल्यूट एसिड। समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया तीसरी एक्टिविटी। अब ये कह रहा है कि H2SO4 से भी रिएक्शन करा सकते हैं हम, तो करा सकते हैं। जिंक ग्रेनुल्स का मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, H2SO4। अब इसमें कौन प्लस है कौन माइनस, तो हम 9th से जानते हैं, 10th में भी मैंने कई बार लिखवाया टेबल। SO4 का होता है 2-। क्या होता है? 2- ये सल्फेट होता है, और हाइड्रोजन का होता है प्लस। तो ये प्लस है, ये माइनस है। इस माइनस से कौन आएगा मिलने? जिंक। जिंक के ऊपर 2+ है, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो ये सब जब भी मेटल रिएक्शन करेगा H2SO4 से तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट। इसे कहते हैं मेटल सॉल्ट। क्या कहते हैं? मेटल सॉल्ट। मेटल के साथ, अगर किसी मेटल के साथ, मैंने बताया है मोस्टली, किसी मेटल के साथ क्या जुड़ गया बताओ? किसी मेटल के साथ SO4 जुड़ा है। क्या जुड़ा है? NO3 जुड़ा है, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जुड़ा है। तो ये नॉर्मली कहलाते हैं मेटल सॉल्ट। क्या कहलाते हैं? और भी हैं, लेकिन अपने को ये पता रहना चाहिए। ठीक है, मेटल के साथ SO4, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी आए तो ये भी मेटल सॉल्ट है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसा है। अगली एक्टिविटी है नहीं कि है? नहीं है। अब उसमें कहा है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चेंजेस देखने को अपने को मिलते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आता है। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस बन सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है। जैसे हम लोग लें CH4, नहीं ले, हम लोग कार्बन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कार्बन ले लेते हैं। कार्बन एक सॉलिड है। क्या है? कार्बन सॉलिड है। इसको जब हम जलाएंगे तो अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कौन बनता है? अगर सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलता तो कभी कभी ये बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
लेकिन दोनों गैस हैं। क्या हैं? दोनों गैस हैं। समझ गए कि नहीं? तो दोनों गैस है तो मतलब ये पहले कार्बन सॉलिड था, अब क्या बना? गैस। फिर हाथ लगाए उधर, क्या करना क्या चाहते थे? हाँ, अब क्या बना? गैस बना। समझ गए कि नहीं? तो गैस बन गया। तो ऐसे ही चीज़ें, जैसे हम केरोसिन लाते हैं, क्या लाते हैं? केरोसिन। केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? पेट्रोल ला दो, जैसे पेट्रोल भी एक तरह का क्या है? लिक्विड, वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जितने हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अगर जलाओगे, जलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा अपने को? तुम्हारा ध्यान कहाँ उधर, उसके पास ध्यान कहाँ जा रहा है? जलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? किसी चीज़ को बर्न करना है तो क्या लगाएं? माचिस कितना भी जला लोगे, माचिस जल नहीं सकती। बताओ क्यों? बताओ। हाँ, क्या बोले? बोलो बोलो वाले, बोलो। जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ कुछ भी जल नहीं सकता। समझ गए? नहीं समझे? इसलिए आग का फार्मूला एक तरह क्या है? O2। माचिस तुम लाओ, माचिस को रगड़ते रगड़ते मर जाओगे, जलेगा नहीं जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा। नहीं समझ पाए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज़ जल सकती है। नहीं आया? आ गया? इसीलिए किसी चीज़ को जलाते हैं तो हम यहाँ आग थोड़ी लिखेंगे कि आग लगाएंगे। नहीं समझ आया? क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए? जब भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। क्या बनेगा? और एनर्जी, हीट, ये सब आया समझ में? ऐसा बन जाएगा, ये हीट कह लो। तो ये बनता है बालक। तो ये भी एक लिक्विड है। जैसे मान लो ये पेट्रोल, हाइड्रोजन, मतलब ये अपना जो लाते हैं हम, वो भी पेट्रोल, वो भी एक तरह का क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन है तो ये लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस। तो तुम जब पेट्रोल को जलाते हो तो पानी दिखता है क्या तुम्हें? नहीं दिखता है ना? नहीं समझे? नहीं समझे? कार्बन डाइऑक्साइड, अरे पानी जो बनता है वो लिक्विड स्टेट में थोड़ी ना बनता है। तो ऐसे स्टेट चेंज का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे स्टेट चेंज के तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होने चाहिए। हाँ, H2O क्या वाटर, मतलब? वाटर को जैसे एक्टिविटी में पीछे किया तो वाटर को सेक किया तो गैस बन गया। क्या बोला? कौन? गैस से लिक्विड में ये कह रहे हो? H2O2 H2O बन गया, ये कह रहे हो? हाँ, ये गैस होता है, ये भी गैस होगा, तो ये भी गैस बन रहा है। तो मैं ऐसे कहूँ तब देखो, एक है अपने बुक में H2O है, ये लिक्विड में है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोजिशन होता है। इसमें क्या होता है? डीकम्पोजिशन। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है एक जगह से, एक जगह से क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। समझ गए? तो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है तो हाइड्रोजन को हम मानते हैं प्लस और इसे मानते हैं क्या? माइनस। तो जब ये प्लस रहता है तो प्लस हमेशा कहाँ निकलेगा? कैथोड पर। कहाँ निकलेगा? कैथोड पर। क्यों कैथोड पर निकलेगा? क्योंकि कैथोड माइनस होता है, तो माइनस पे प्लस निकलेगा। ये गैस होता है दोनों। और यहाँ पर एनोड पर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। समझ गए? 2:1 रेशियो में ही निकलता है। ये डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है और स्टेट चेंज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड में रहता है। समझ गए? इस तरीके का।
और भी एग्जाम्पल ऐसे जितने रहें सब दे देना, जितना पढ़ना। क्या कर रहे हो? और है चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज होता है। जैसे अभी लेड वाला, हाँ लेड वाइट कलर का रहेगा, वो प्रेसिपिटेट बनेगा तो येलो कलर का हो जाएगा, लेड आयोडाइड। और गैस निकलने का एग्जाम्पल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड रिएक्शन करेगा किससे, एसिड में कौन सा एसिड होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन करेगा किससे, मेटल से, तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट। क्या बनाएगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों में एक जैसा ही रिएक्शन है। और बनाता है हाइड्रोजन गैस, कौन सा, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये इसका एग्जाम्पल दे देना। इसमें कॉपर एक्सेप्शन है, कॉपर रिएक्शन नहीं करता इससे। कौन सा गैस, समझ गए, कॉपर रिएक्शन नहीं करता है। तो हम मेटल से अगर लाएं, तुम्हें पता है सारे मेटल एसिड से HNO3 से रिएक्शन नहीं करते हैं। HNO3 से ये रिएक्शन नहीं करता है। जिंक HNO3 से रिएक्शन नहीं करता है, क्यों बताओ, बहुत पढ़ते हो ना। देखो 3 मेन एसिड हैं बालक स्ट्रॉन्ग के, जो अपने को याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड मेन है जो याद होने चाहिए, HCl, H2SO4 और HNO3। ये तीनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर हाथ लगाए तुमने, ये तीनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सबसे रिएक्शन नहीं करता है HNO3। जब भी तुम्हें आए एसिड से रिएक्शन करता है मेटल, तो यही दोनों लिखना है। कौन दोनों, यही दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है। ये जो HNO3 में जो मेटल रिएक्शन करता है, ये तीसरे चैप्टर का है। HNO3 में जो मेटल रिएक्शन करता है वो है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। क्या, मैग्नीशियम और Mn मैग्नीज, यही 2 मेटल हैं जो केवल किससे रिएक्शन करेंगे, HNO3 से। बाकी कोई भी मेटल HNO3 से रिएक्शन नहीं करता। इसका रीजन पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 3 में, समझ गए। जो हम पढ़ें एक बार फिर रिवीजन करेंगे तो पढ़ लेंगे, समझ गए। तो जब भी तुम्हें आए कि एसिड से मेटल रिएक्शन करता है, समझ गए, डाइल्यूट एसिड से, तुम्हें एसिड में H2SO4 या फिर HCl ही लेना है। और मेटल में कॉपर नहीं लेना है। कौन सा नहीं लेना है, कॉपर। कॉपर नहीं लेना है, सिल्वर नहीं लेना है, गोल्ड नहीं लेना है, प्लेटिनम नहीं लेना है। क्योंकि ये जो टेबल बना हुआ है, ऐसे तुम टेबल देखोगे मेटल नॉन मेटल में, मैंने दिखाया होगा, समझ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे ही कॉपर, Ag, समझ गए, Cu, ये सब Au, समझ गए कि नहीं। तो ये सब उसके नीचे है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने की वजह से ये उससे रिएक्शन नहीं करता। तो ये गैस का एक एग्जाम्पल हो गया बालक। जैसे मेटल है, एसिड में HCl ले लेते हैं, अभी लिखा ही था डाइल्यूट। अब यहाँ पे बनेगा ये क्या, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस रहेगा ना, इस यही एग्जाम्पल है कि जब भी रिएक्शन होता है तो गैस भी निकल सकता है, ऐसा। अगला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में चेंज होता ही होता है। जैसे इसमें भी एसिड जब भी रिएक्शन करेगा किसी चीज़ से, पक्का हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट। जितने एसिड हैं न, कभी रिएक्शन करें तो वो रिएक्शन में हीट निकलेगा ही निकलेगा, समझ गए। और कुछ रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी होती है। तो जिसमें हीट निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
जिसमें हीट लगता है उसे कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताओ कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ। बताओ, बहुत कह देना था। कौन सा है बल्कि? मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कोई चीज़ जलेगी तो हीट निकलेगा ही नहीं। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है ना तो हीट निकलेगा। कार्बन लिख देना, कार्बन को जला देना तो क्या निकलेगा? अरे हीट निकलेगा ही निकलेगा। हाइड्रोकार्बन लेना, जला देना, हीट निकलेगा। एक होता है और कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? जिसमें हीट निकलता है वो तो एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट लगेगा वो मैं पूछ रहा हूँ। कोई चीज़ जलेगी तो उसमें से हीट निकलेगी। कोई बताओ जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो ये लाइमस्टोन है, हीट देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। कैसा? CaO और प्लस किस में? CO2 में। ये भी CO2 भी गैस है, ये गैस निकलने का एग्जाम्पल है। इसमें हीट लगता है, तो जिसमें हीट लगता है उसे कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली कौन सा रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? ये डीकम्पोज हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है, ऐसा। तो आगे चलते हैं। क्या हो रहा है तुम्हें? बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के लिए अपने को कोई रूल्स फॉलो नहीं करना है। बैलेंसिंग क्यों किया जाता है? बैलेंसिंग क्यों किया जाता है इक्वेशंस को? बताओ भले, इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी? इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए कौन से नियम को फॉलो करते हैं हम? कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? बताओ। बहुत ईजी है, तुम्हें तो आता था, पढ़ा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेस्ड बनाकर तो बैलेंस करते हैं कोई भी चीज़। तो बैलेंसिंग में कुछ करना नहीं है, जैसे A2 है, B2 है, यहाँ बनाया AB3 वाला। तो तुम्हें एटम को ध्यान में रख के बैलेंस करेंगे, मास अपने आप बैलेंस हो जाता है। लेकिन तुम्हें आएगा कि हम किसको बैलेंस करते हैं, तो तुम कहोगे क्या? मास को। किसको? एटम का भी ऑप्शन रहेगा, एटम को नहीं कहना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही बेस्ड है बैलेंसिंग इक्वेशंस। जितना मास रिएक्टेंट का होगा, ये रिएक्टेंट होता है, उतना ही मास टोटल क्या होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो एटम बैलेंस कर दोगे तो मास बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ A जैसे 1 है बालक, और यहाँ पर A 2 है, तो 2 यहाँ लगा दो। अब यहाँ पर B कितना हो गया? 6 हो गया। तो और यहाँ B कितना है? 2, तो यहाँ 3 लगा दो। ऐसे बैलेंस हो गया। समझ गए? चाहे जैसे दिया रहे, हम बैलेंसिंग बहुत ईजी कर लेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम देता है तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझना पड़ेगा, फिर तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट बैलेंसिंग में क्वेश्चन में आओ। जैसे हम लोग देते हैं, क्या हो गया थे? कैसा इधर उधर हो रहा है तुम्हारा? अच्छा, बीच के सही कह रहे हो। जैसे ये है अपने पास एक सवाल, स्कूल वाले जैसे पूरा बैलेंसिंग करके बताते हैं वैसा करना नहीं है अपने को। क्या हुआ?
बैलेंसिंग क्योंकि हाफ मार्क्स का आता ही है एक क्वेश्चन, तो मतलब 2 दिए रहेंगे तो 1 मार्क्स का रहेगा ऐसा। तो अब इसको जैसे बैलेंस करना है अपने को, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में देखने की कोशिश करो। पहले दूसरे एटम को देखो। Fe जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है Fe, ये जानते हो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये आयरन किसके साथ रिएक्शन करके ये बनाया है, स्टीम के साथ। किसके? स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। वाटर का भाप का फॉर्म रहता है, याद रखो, ये स्टीम रहता है, समझ गए। स्टीम के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है। ये बना कैसे लिया वो, ये तो एकदम अलग ही है। आयरन का कितना होता है, आयरन का होता है आयरन सेकेंड, और आयरन क्या होता है, आयरन सेकेंड होता है और होता है आयरन थर्ड। तो अब ये दोनों अगर हम करें यहाँ पर तो ये कितना बना रहा है, ये 2+ होना चाहिए आयरन का, और ये कितना होना चाहिए, आयरन 3+। तो ये कैसे बन रहा है, यही बन रहा है ना बालक। वहाँ मत देखो, वहाँ थोड़ी बताएगा कैसे बन रहा है, तुम बताओ मुझे, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बताना है कि ऐसे कैसे बन रहा है। ये सवाल समझ में आ गया मैंने क्या बोला? नहीं समझे? समझ गए? हाँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या कर रहा हूँ तुम समझ गए? हाँ, अरे अनपढ़ गंवार, ये कैसे बन गया मैं कर, ये -2n है, जब इसके साथ मिलेगा ना ये, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बनाएगा FeO। जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये बनाएगा Fe2O3। ये आयरन सेकेंड ऑक्साइड है, क्या है, आयरन सेकेंड ऑक्साइड। और ये क्या रहेगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो ये तो ना सेकंड है ना ही क्या है, थर्ड है। तो पूछता है पेपर में कभी कभी, आयरन अगर स्टीम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड क्या बनाएगा, ये दोनों कंबाइंड करके मिलाता है। ये क्या हो गया, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। इसे ही मैग्नेटाइट कहते हैं, एक तरह का चुंबकीय पदार्थ है ये, समझ गए कि नहीं, ब्लैक कलर का बनेगा। तो ये है आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड, दोनों कंबाइंड होके बनता है ये। अब रह गई बात इसे बैलेंस करने की, क्या बैलेंस करने की। तो बैलेंस हम इसको कैसे करें, तो आयरन को देखते हैं, यहाँ 3, हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ लेकिन 4 है, 4 है तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ 2 ही है तो 4 यहाँ लगा दो, बैलेंस हो गया। आया समझ में? तो ऐसा हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है, कहाँ से चालू है बालक, कहाँ से है, दिखने करने हैं, बाहर से कुछ नहीं करने हैं, केवल पेपर NCERT से ही आता है। केमिस्ट्री का पूरा पेपर NCERT से आएगा, इसलिए केवल NCERT बुक पढ़ो केमिस्ट्री बायो के लिए, फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में थोड़ा सा बाहर से आ जाता है, लेकिन बायो केमिस्ट्री तो बुक से ही आता है। क्या बोले? टीचर कह रही बाहर से आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा मिथेनॉल, नकली शराब मिथेनॉल, CH3OH। इसे कहते हैं क्या, मिथेनॉल। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। मिथेनॉल
ये मिथाइल अल्कोहल है। क्या है? मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, मिथाइल अल्कोहल। यही जो लोग कहते हैं नकली शराब पी के मर गया, वो यही है। इसका एक भाई है जो पीने योग्य है, जो बियर में 4 से 5% तक रहता है। इसीलिए बियर पीने से ज़्यादा नशा इंसान को नहीं होता, समझ गए? 3-4% रहता है, 5% तक मैक्सिमम रहता है। वो है C2H5OH। यही पीने के पर्पज़ में होम्योपैथिक में जाओगे, दवाई के पर्पज़ में। और जो बच्चों का सिरप आता है उसमें भी रहता है। तुम्हारी जो खांसी की सिरप आएगी उसमें रहता है। खांसी की सिरप अगर तुम्हें पीना है, तुम एक पूरा का पूरा 1 बॉटल खांसी वाला सिरप पी लो तो देखो नशा आ जाएगा, तुम्हें नींद बहुत आएगी। हाँ, और खांसी का सिरप इसीलिए बच्चों को अगर खांसी आ रही है, जब उन्हें पिलाते हैं ना तो सो जाते हैं, नहीं समझ पाए? तो 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और उनकी आंखें ऐसे ऐसे नसीली नसीली तुम्हें दिखेंगी, एकदम दिखती है ना। तो बच्चों को पिलाओगे तो ऐसा दिखता है, एकदम ऐसे जैसे नशे नशे में रहते, सुस्त रहेंगे ऐसे, समझ गए? तो ये है अपना इथाइल अल्कोहल जो पीने के पर्पज़ में यूज होता है, इथाइल अल्कोहल। उसको बॉटल को जब तुम देखोगे, जब तुम उसको देखोगे ना तो उस पर वार्निंग में लिखा रहता है कि इसे पीने के बाद 4 घंटे गाड़ी ना चलाएं। इसे पीने के बाद कम से कम 4 घंटे तक गाड़ी वाहन ना चलाएं, समझ गए? क्या हुआ? ये इथाइल अल्कोहल है, ये पीने के पर्पज़ में होम्योपैथिक दवा में मिला होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो दवा की काम करता है, ये नहीं समझ पाए? ज़्यादा अमाउंट मिलेंगे तो नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, तो उससे आदमी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। डेली लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए? जो डेली पीने वाले हैं उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका सिस्टम वैसा ही हो जाता है, नहीं समझे? नहीं, मतलब वैसा ही बन जाता है, एडॉप्ट कर लेता है, मतलब कि इतना आसान है, अब उससे ज़्यादा उसको चाहिए, नहीं आया समझ में? अरे जैसे तुम 1 बोतल डेली पी रहे हो, नहीं समझ पाए? अब धीरे पहली बार ज़्यादा नशा करेगा, पहली बार तुम ऐसे गिर जाओगे, गड्ढे और सीढ़ी ओढ़ी अंतर नहीं रहेगा, कहीं भी गिर बार आ जाओ। जब तुम्हारे आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी डेली, तब तुम उसे पी के गाड़ी भी चलाओगे। देखो कितने लोग पी के गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं? है ना? तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो सुनो, ये कह रहा है कि ये है नकली शराब। अभी कुछ लोग कहीं कहीं मरे थे इसको पीकर, न्यूज़ में भी दे रहा था। तो ऐसा है बालक, ठीक है? इसको रह गई बैलेंस करने के बाद सोचो ये किससे बनाया जा रहा है। सही शराब तो फ्रूट से ही बनाया जाता है या शुगर केन के जूस से बनाया जाता है, समझ गए? उसी से बनना चाहिए, लेकिन लोग इससे बना रहे हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। ये अगर तुम्हें दे दिया जाए, मतलब आदमी को इसमें किसी घर में छोड़ दिया जाए तो तड़पड़ा के मर जाएगा, समझ गए कि नहीं? तड़प के। तो बहुत खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आदमी का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो जहरीली गैस नहीं है बालक। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? पॉइजनस गैस। ये जाएगा हीमोग्लोबिन को कवर कर लेगा, फिर तुम ऐसे सांस लेना चाहोगे ले नहीं पाओगे, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा ही नहीं। ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, तुम ऐसे ही तड़प के मर जाओगे, ठीक है? तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो 4 लगा दो इधर, 4 है ना, तो 2 तो पहले से यहाँ पर 2 लगा दो। क्या लगा दोगे? 2। आया समझ में? देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो 2 और लगा दिया तो 2 2 जा 4 हो गया। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। आया समझ में कि नहीं आया? और एक दिया है क्या? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है? क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है, खाना बनाता है, समझ गए? फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं हम। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लेता है।
क्या रहना चाहिए, ये दोनों के अलावा क्या रहना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? सन लाइट। और क्या रहना चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या है? तुम लोग बायो में पढ़े होगे। हाँ, क्या है क्लोरोफिल वाला? क्या है? अनपढ़ है, कहाँ से पता चलेगा? हाँ, क्या है? कुछ नहीं। हाँ, तो ये जब बनाएगा तो फूड प्रिपेयर करेगा तो क्या बनाएगा वाला? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला जानते हो कि नहीं तुम लोग? नहीं जानते? C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, याद रखो। शक्कर का जो फार्मूला है वो क्या है? सुक्रोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज का एक ही फार्मूला है, तो ग्लूकोज ये बनाता है। ग्लूकोज के अलावा और क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? बुक में देखोगे, बुक में H2O भी दिया है। क्या दिया है? H2O भी दिया है। अगर तुम ये H2O तुम्हारे ऊपर है, तुम लगाना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं लगाना चाह रहे हो तब भी ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा? एंडोथर्मिक। ये हीट लेता है। क्या करता है? हीट लेता है। तुम चाहो तो H2O भी यहाँ पर लगा दो। H2O अगर लगाओगे, ये H2O इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि पत्तियों के थ्रू और अदर पार्ट के थ्रू पानी बाहर निकलता रहता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए बुक में यहाँ H2O भी लगाया है। तुम्हारे ऊपर है, तुम लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है? मेन पानी ज़रूरी नहीं है बनना, और उससे कितने लोग लिखते नहीं हैं। लिख भी सकते हैं, लिखोगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नहीं। यहाँ कार्बन कितना है? 1। यहाँ कार्बन कितना है? 6। तो हम 6 यहाँ लगा देंगे। समझ गए कि नहीं? अब रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 12। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ कितना लगाएंगे? 6। समझ गए? ऑक्सीजन गिनो। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 6 इधर और 12 इधर। 12 और 6 18 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ कितने का इंटू कर दें? 6 का। कितने का? 6 2 जा 12 और 6 18। आया समझ में कि नहीं? समझ गए? समझ गए ना? अब तुम अगर मान लो बुक वाला यहाँ पानी लिखते हो कि पानी भी बनाता है, तो टेंशन नहीं है ज़्यादा। अगर वो पानी बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर इसको काटोगे तो तुम देखोगे कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है? तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं हो रहा है। और क्या नहीं बैलेंस हो रहा है? हाइड्रोजन। क्या नहीं बैलेंस हो रहा है? हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं हो रहा है। तब कैसे बैलेंस करें? तो ऑड में कोई चीज़ वैसे भी बैलेंस होती नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है ना, तो यहाँ तुम्हें कुछ न कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीजन हमेशा, अब यहाँ 6 लग गया तो 6 का मल्टीपल ही आएगा। समझ गए? तो हम 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 लगा दो। 12। अब देखो बैलेंस हो गया होगा। समझ गए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मत लगाओ। नहीं आया? समझ गए कि नहीं? पानी लगाओ ही मत, यहाँ 6 ही रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो कभी कभी जस्ट इसका उल्टा आ जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड का। किसका? डाइजेशन ऑफ फूड का। वो ये एक कौन सा रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा है? एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट लग रही है, रिएक्शन है। और ये फोटो केमिकल रिएक्शन भी है। कौन सा है? फोटो। एंडोथर्मिक में कौन सा है? फोटो केमिकल रिएक्शन। अरे फोटो केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं ना? फोटो केमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल दो, इसी चैप्टर में है। ये जैसे एक हो गया फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन का मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो होता है फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल है अपने पास मार्केट में। हाँ, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का देखो, सिल्वर क्लोराइड अगर कभी लिखना भूल गए तो टेंशन नहीं है, सिल्वर का 1 माना जाता है। समझ गए? क्लोरीन का 1। तो सिल्वर AgCl लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
AgCl, और क्या लिख देंगे AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड दोनों को सनलाइट के प्रेजेंस में हम कराएंगे। ये भी क्या है, एक फोटो, तुम्हें आएगा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, एक फोटो केमिकल रिएक्शन, और एक क्या होता है इलेक्ट्रिक वाला, समझ गए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, दूसरा क्या, तीसरा हीट से, समझ गए। तो ये है फोटो वाला, कौन सा है, सनलाइट जब हम डालेंगे तो Ag, और यहाँ पर बनेगा Cl2, यहाँ पे सनलाइट डालेंगे तो AgBr2। ये सब हम पढ़ चुके हैं, और ये भी एक फ़ोटो हो गया, समझ गए कि नहीं, आ गया समझ में, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फूड का डाइजेशन का रिएक्शन अगर कभी आएगा कि फूड डाइजेस्ट कैसे होगा, तो फूड डाइजेस्ट कैसे होता है उसका रिएक्शन अपने को लिखना है। तो हम प्लांट ये बनाता है, इसको हम खाते हैं, ठीक है। जब इसको हम खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है खाना डाइजेस्ट, बताओ क्या हो रहा है, खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। खाना डाइजेस्ट कब नहीं होगा तुम्हारा, जब तुम सांस लेने में तुम्हें दिक्कत होने लगेगी। क्या होने लगेगा, सांस लेने में नॉर्मली दिक्कत होने लगेगी, और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स ही खराब है तब तो ख़त्म बाजार है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन, दिक्कत क्या थी, कोरोना में दिक्कत क्या थी, इंसान ऑक्सीजन ही तो नहीं ले पाता था। क्या नहीं ले पाता था, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इंसान नहीं ले पाता है तो क्या होता है, अगर इंसान ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा न, तो उसका कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं करेगा। नहीं समझ पाए, क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि फूड पूरा डाइजेस्ट, फूड जो डाइजेस्ट होता है, मतलब उसका जूस बनता है इसके फॉर्म में, वहाँ से जो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो है ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन, समझ गए कि नहीं। ऑक्सीजन जब तुम लोगे नहीं तो तुम्हारा हाथ भी नहीं हिलेगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, समझ गए कि नहीं। तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो तुम्हारे हाथ पैर ऐसे सुस्त पड़ जाएंगे, और धीरे धीरे हार्ट भी जवाब देने लगेगा, समझ गए। खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा। आदमी अभी 2-3 कितने आदमी ने भूख हड़ताल में बैठे थे, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाए। खाना नहीं खाओगे, शरीर तुम्हारे अंदर जो स्टोर है ग्लूकोज उसको लेगा, समझ गए। सांस तो ले ही रहे हो, सब लेगा, धीरे धीरे तुम्हारे सारा सिस्टम फेल होता रहेगा, लेकिन लास्ट में कौन फेल होगा, हार्ट। हार्ट जब फेल हो जाएगा तो आदमी भी फेल हो जाएगा, नहीं समझे, समझ गए। तो लास्ट में हार्ट अगर चल रहा है, समझ गए, क्योंकि वही जो है सारे ऑर्गन्स, अगर हार्ट चलना बंद हो गया तो इंसान क्यों मर जा रहा है, क्या दिक्कत है। हार्ट क्या काम करता है, हार्ट कुछ काम नहीं करता। हार्ट यही ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड के थ्रू। तो लोगों ने पढ़ा होगा ना, पहले में ही है ना ये सब, रेस्पिरेशन पहले में ही है ना, हाँ, हार्ट पहले में है, हार्ट पहले चैप्टर में है कि नहीं है ना। तो हार्ट क्या काम करता है, जैसे लंग्स के 2 पोर्शंस होते हैं ना, एक इधर होता है, अरे होता है ना, तुम्हें पढ़ाया होगा। हार्ट के भी 2 पोर्शन होते हैं मेन, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है कि नहीं, हाँ। तो वो लंग तक पहुंचाता है, लंग तक पहुंचाता है, तो लंग से ऑक्सीजन फिर लेकर वो हर जगह पहुंचाता है, तो फिर वो दूसरी जगह आ जाता है, समझ गए। फिर यहाँ पहुंचता, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिर ऑक्सीजन मिक्स करता है कहाँ पर, ब्लड में। ब्लड में ही तुम्हारे सब गड़बड़ी है। जैसे तुम जो खाना खा रहे हो ना, इनडायरेक्टली तुम्हारे कहाँ जा रहा है, ब्लड में। जैसे लोग कहते नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये बढ़ गया, ब्लड में थक्का जम रहा है, हार्ट अटैक आ गया, तो उल्टे सीधे चीज़ खाओगे तो इनडायरेक्टली वो कहाँ जाएगा, खून में ही जाएगा। खून थिक होने लगेगा, या फिर कोई लेयर बनने लगेगी, हार्ट पंप करेगा तो नस में, अगर कैपिलरीज में ब्लड आगे बढ़ेगा नहीं तो हार्ट जोर मारेगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं आया समझ में।
हार्ट क्या काम करेगा, हार्ट ऐसे पंप करता है एकदम स्पीड से। अब तुमने अनबंद चीज़ें खाई है, यहाँ तुम्हारे जो कैपिलरीज ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ क्या जमने लगा, आलतू फालतू के तेल मसाले सब जम रहे हैं, ये पतला हो गया, क्या हो गया। और हार्ट उतना ही ब्लड भेज रहा है, बहुत तेज़ी से जब जाएगा तो ऐसे चिपक जाएगा, फिर हार्ट ब्लड भेजेगा, जाएगा ही नहीं आगे, फिर पेन होने लगेगा तुम्हारे हार्ट में, और वही क्या हो जाएगी, कहानी ख़त्म। समझ गए। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए खाना पीना भी कहते हैं सही से खाओ। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को यही है जो एनर्जी में कन्वर्ट कराता है, मतलब ये जलाता है, इसको एक तरह से बर्न करता है। समझ गए। ये नहीं रहेगा तुम्हारा खाना एक रत्ती का डाइजेस्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन अगर नहीं लोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या होने लगेगा। अरे ये एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्म है, तो पक्का क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, इसका उल्टा ही बनेगा, पानी। क्या बनेगा, पानी, और निकलेगा एनर्जी। क्या निकलेगा, एनर्जी। इसमें एनर्जी लगता था, इसमें एनर्जी लगेगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो ऐसा होगा, बैलेंस जैसे इसको करे हो वैसे ही इसको कर दो, बस उल्टा है ये। समझ गए। लेकिन ये क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। क्या जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है लोगों को, सोचा कभी तुमने। सवाल है क्या, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में, समझ गए, बर्निंग इन एयर, हवा में जलाने से पहले उसको रगड़ा क्यों जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता होगा। हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक उस पर क्या आ जाती है, पहले से लेयर आ जाती है। उस सारे मेटल के ऊपर आती है बालक, किस मेटल के ऊपर लेयर सबसे कम आती है या नहीं आती है, बताओ कौन सा मेटल है जो प्योर नेटिव स्टेट में पाया जाता है, जिसे कहते हैं प्योर फ्री स्टेट। कौन है, गोल्ड। कौन है, गोल्ड प्लेटिनम। गोल्ड प्लेटिनम जो होता है प्योरली नेटिव स्टेट में मिलता है, इसलिए महंगा है। उसके बाद क्या आता है, सिल्वर। क्या आता है, सिल्वर, चांदी। फिर क्या आता है, कॉपर। तो कभी बुक में अपने जो दिया है ये चारों जो मेटल हैं वो नेटिव स्टेट वाले हैं। कौन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और कॉपर। लेकिन सिल्वर और कॉपर, सुनो, सिल्वर और कॉपर, ये जैसे कॉपर तो ऑक्साइड भी बना लेता है, सिल्वर कैसा बनाता है, एक ब्लैक लेयर। किसका, Ag2S का ब्लैक लेयर। कोरोजन जब होता है सिल्वर में तो कौन सी लेयर उस पर बनती है, Ag2S। केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है, आधा समझो आधा याद करो बालक, नहीं समझे, मतलब समझ के याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे अब तुम्हें ये याद ही होना चाहिए, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता बालक, कि तुम्हें आएगा पेपर में कि सिल्वर जब कोरोड होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर होती है, तो बताओ उसका फार्मूला लिखो। नहीं समझ पाए, या उसके ऊपर कौन सी कलर की लेयर होती है, तो तुम कहोगे ब्लैक, फिर कहेगा उसका फार्मूला लिखो, तो ऐसा आएगा। समझ गए कि नहीं। और कॉपर के ऊपर तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट ऐसा बना लेता है। कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, हम लोग पढ़े हैं, कॉपर कार्बोनेट का कलर